आपके साथ में वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम पूरा होने के बाद आज इसकी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट सामने आएगी, यानी चुनाव आयोग यूपी के लिए आज फाइनल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी करेगा। उत्तर प्रदेश में करीब 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटने का अनुमान है। हालांकि कुल कितने नाम कटेंगे इसका पता फाइनल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद ही चल पाएगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिन वोटर्स के नाम कट गए हैं वो अपना नाम चुनाव आयोग की तरफ से जारी फॉर्म भरकर वोटर लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं। एसआईआर के दौरान जिन वोटर्स के नाम कटे हैं या फिर जो वोटर रह गए हैं उनके लिए चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। आज से ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जिलों में छूटे मतदाताओं की वास्तविक संख्या का पता चल पाएगा। तो आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। एसआईआर का काम उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावे और आपत्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वोटर 6 फरवरी तक दावा आपत्ति जमा कर सकते हैं। 6 जनवरी से 27 फरवरी तक सारा काम निपटा लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन 6 मार्च को होगा। चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में एसआईआर कराने की घोषणा की थी। इसके बाद 30 नवंबर और 11 दिसंबर को संशोधित कार्यक्रम जारी हुए थे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन और दावा आपत्तियों के बाद वोटर लिस्ट को लेकर स्थिति साफ हो सकेगी। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने अवैध वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम पूरा हो गया है। आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आएगी और उसके बाद दावे आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी जिन वोटर्स के नाम इस लिस्ट में नहीं होंगे वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी होने वाली है। 6 मार्च को फाइनल प्रकाशन होगा, यानी फाइनल लिस्ट सामने आएगी, लेकिन उससे पहले दावे आपत्तियों की प्रक्रिया भी रहेगी। उत्तर प्रदेश में कहां-कहां पर जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसके बाद आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी और किन किन राज्यों में एसआईआर हुई है वो आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, यानी 12 राज्यों में एसआईआर की यह प्रक्रिया चली है। अब उत्तर प्रदेश में काम पूरा हो गया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी होने वाली है। उसके बाद फाइनल लिस्ट 6 मार्च को प्रकाशित होगी। तो आज से दावे और आपत्ति की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू होगी, यानी आज जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी उसमें अगर किसी मतदाता का नाम छूट गया है तो उन्हें मौका मिलेगा कि वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। राजीव ओझा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम पूरा हो गया है, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो जारी होगी। किस तरीके से इसका आज प्रकाशन होगा और क्या उम्मीद की जा रही, कितने नाम कट सकते हैं, क्या अनुमान है इसको लेकर? जी देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप निडवा आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा करेंगे। इसके बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। यानी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के उत्तर प्रदेश का कोई भी मतदाता ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसका नाम उस लिस्ट में है या नहीं है। अभी तक की जो सूचना है उसमें 2,89,00,000 मतदाता ऐसे हैं जो सूची में शामिल नहीं किए गए हैं किन्हीं वजहों से, यानी वो या तो मृतक हैं या डुप्लीकेट थे या शिफ्ट हो गए थे कहीं। पूरा प्रयास करने के बाद भी इनकी संख्या बहुत कम नहीं हो पाई है, मात्र 10 लाख कम हो पाई। तो 2,89,00,000 मतदाता अभी भी इसमें हैं। इसके अलावा 1 करोड़ मतदाता ऐसे हैं कि जिन्हें नोटिस देकर के बुलाया जाएगा, यानी उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। 2003 की मतदाता सूची से उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, तो उन्हें नोटिस दी जाएगी। यानी 27 फरवरी तक जो प्रक्रिया चलने वाली है, 6 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक, इस दौरान उन्हें नोटिस दी जाएगी, उनका जवाब लिया जाएगा। अगर वो जरूरी जो दस्तावेज हैं आयोग के द्वारा मान्य उनमें से कोई एक उपलब्ध करा देते हैं तो उनका नाम भी जोड़ लिया जाएगा। इसके अलावा जो एसआईआर हो रहा है ये 1 जनवरी 2026 की अर्हता डेट के आधार पर हो रहा है। यानी 1 जनवरी 2026 को जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है ऐसे युवा मतदाता भी अपना दावा के रूप में फिर से फॉर्म 6 भर के अपनी सूची में नाम जोड़ने के लिए बोल सकते हैं। तो उनको भी एक अवसर दिया गया है। यानी 1 महीने का जो भी समय है 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक का, इसमें ऐसे मतदाता भी अपना नाम जोड़वा सकते हैं जो किन्हीं वजहों से छूट गए हैं या जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही है। तो 1 महीने का जो समय है 6 जनवरी 6 फरवरी का, ये काफी महत्वपूर्ण है। और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद से आयोग की वेबसाइट पर कोई अपना नाम देख सकता है और देख करके जो फॉर्म 6 के तहत अपना दावा कर सकता है। और अगर किसी नाम पर आपत्ति है, जो खासकर राजनीतिक दलों की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, इसकी तैयारी कर रखी है अपने कार्यकर्ताओं की टीम लगा करके, जो सूची देखने के बाद आपत्तियां दाखिल करेंगे। यानी कोई गलत नाम अभी सूची में अगर रह गया है तो आपत्ति दाखिल होगी और उसका निस्तारण होगा। यानी जो समय है 6 फरवरी तक का, वो दावे और आपत्तियां लेने का है।
और 27 फरवरी बिल्कुल, तक उसका सियासत भी इस निस्तारण मामले आयोग पर की हुई टीम है द्वारा राजीव, किया ठीक जाएगा। कहा आपने। और सवाल भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने उठाए हैं, लेकिन एसआईआर का काम पूरा हो गया है और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन आज होगा। हमारे साथ मदन मोहन भी जुड़ गए हैं, वाराणसी से लाइव हैं। प्रयागराज से विकास मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, आपका रुख करते हुए, वाराणसी में क्या किसी तरह की कोई परेशानी आई है एसआईआर की प्रक्रिया में? लोग संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? देखिए बंदा, बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए कि वाराणसी में अगर हम बात करें तो 99.1% जो है यहाँ पे एसआईआर का काम जो है पूरा हो चुका है। और आज का कहा जाए तो चुनाव आयोग के द्वारा कहा जाए कि इलेक्टोरल ड्राफ्ट जो है प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद जो है कहा जाए कि तमाम दावे और आपत्ति की जो है वो प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि कई ऐसे सारे मतदाता हैं जिनके अगर नाम छूटे हैं तो उनके नाम जोड़ने की जो है प्रक्रिया जो है वो होगी। उसके बाद अगर कोई गलत नाम अगर जुड़ गए हैं तो उसमें कहा जाए तो उस पर जो है आपत्ति दर्ज की जाएगी। तो ऐसे में कहा जाए कि देर शाम जब चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पे जब इसको जब प्रकाशित करेगा, उसके बाद जो है ये प्रक्रिया जो है लोग दावा और आपत्ति का जो है वो लोग जो है उसमें करेंगे। तो ऐसे में अगर वाराणसी में अगर हम बात करें तो जिस समय जब उस था तो लगभग 5.5 लाख जो है मतदाता का जो है उस समय नाम जो है कहा जाए तो कटा था। क्या या तो लोग जो है कहीं जो है शिफ्ट हो चुके थे, या जिनकी जो है मृत्यु हो चुकी थी, या जो कुछ लोग जो है शादी होने के बाद जो है अपने मायके वगैरह ये सब चले गए थे। तो ऐसे लोग हैं। कुछ जो नए वोटर जो अभी 18 वर्ष की उम्र जो 1 जनवरी को जब वो पूरा करेंगे तो उनके भी नाम जोड़ने का जो है वो प्रक्रिया जो है उसमें होगा। वो भी फॉर्म 6 के तहत जो है वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो ऐसे में देर शाम जब कहा जाए कि जब ये लिस्ट जब प्रकाशित की जाएगी, उसके बाद जो है ये देखने वाली बात होगी कि कितने मतदाता जो है अभी फिलहाल जो है वो कटे हैं, किन किन लोगों के जो है कौन लोग जो है आपत्ति दर्ज कराएंगे, या कौन लोग जो है अपना दावा पेश करेंगे कि मेरा नाम छूट गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने ये मौका दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उसमें है जिनको कि अगर हम बात करें कि उस समय जो है मैपिंग के समय में उनको नहीं हो पाए थे, कुछ लोग छूट गए हैं, तो उनको भी ये मौका मिलेगा कि वो भी अपना जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से कहा जाए कि आज देर शाम जब चुनाव आयोग के द्वारा इसको प्रकाशित करने के बाद जो है उसके बाद दावा और आपत्ति की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। जी वंदना। बिल्कुल मदन, हमारे साथ विकास भी जुड़े हैं। विकास, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया लगातार चली और कई बार संशोधित भी हुआ, ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया जो डेडलाइन पहले निर्धारित हुई थी। कई जगह शिकायत आ रही थी कि फॉर्म जमा नहीं हुए, कई जगह पर एड्रेस पर जो वोटर्स थे वो नहीं मिले थे, कई तरह की शिकायतें थी। अब क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है तो प्रयागराज में लोग क्या बता रहे हैं कि पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, उन सभी के नाम इस लिस्ट में होंगे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए वंदना, जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर 11.5 लाख से अधिक जो मतदाता हैं उनकी जो सूची से नाम कटने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अभी जब ड्राफ्ट सूची आएगी तभी यह स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन जो प्रयागराज के जो अपर जिलाधिकारी है उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि 11.5 लाख से अधिक जो मतदाता हैं उनकी इस सूची से नाम कटेगा। क्योंकि जिस तरीके से कई ऐसे वोटर हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, कई वोटर अपने दूसरे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां शिफ्ट किए हैं, तो ऐसे में तमाम जो ड्राफ्ट की सूची है वो आ जाने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन जिस तरीके से 2.87 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनको जो चुनाव आयोग है वो नोटिस देकर उनको बुलाएगा, वो किन्हीं वजह से उनका नाम जो मैपिंग में नहीं हो पाया है, तो ऐसे में इस बार जिस तरीके से जो पूरी एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो की गई थी, और जिस तरीके से पूरे संगम नगरी प्रयागराज में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य जो राजनीतिक दलों के जो बीएलए हैं यानी कि जो बूथ लेवल एजेंट थे उनको लगाया गया था, वो बाकायदे बीएलओ के साथ में मैपिंग करा रहे थे, सहयोग कर रहे थे। आज जिस तरीके से एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जब जारी होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरीके से जो चुनाव आयोग ने समय दिया है दावा और जो तमाम नाम जोड़ने के लिए, तो ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज के जो मतदाता हैं वो काफी संतुष्ट हैं, क्योंकि जिस तरीके से संगम नगरी में 99.1% यानी कि केवल 9% ऐसे हैं, 0.9% जिनका मतदाता सूची में जो एसआईआर का फॉर्म है वो नहीं भरा गया है। तो इस बार बीएलओ ने भी काफी मेहनत की थी, वो लगातार यहाँ पर फॉर्म भरे थे, और अब जिस तरीके से आज जब सूची जारी होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कितने मतदाताओं की जो नाम है। बिल्कुल, अब जितना आम लोगों को इंतजार है इस लिस्ट का उतना ही सियासतदानों को भी है, क्योंकि उन्हें भी इस पर सियासत करने का मौका मिलेगा, और जिस तरह से नाम कटेंगे उसको लेकर भी कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही। शुक्रिया फिलहाल आपका विकास, मदन और राजीव, आपका भी तमाम जानकारी के लिए।